नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। आज चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी, जिसका कि सभी को इंतजार था और आज से ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूची जारी की हैं प्रदेश में प्रत्याशियों को लेके। उसमें कररा भी शामिल है, जहां की भाजपा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। और हमारे साथ इस वक्त भाजपा प्रत्याशी रमेश खटीक मौजूद, हम सीधी उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने कररा से एक बार फिर आप पे विश्वास जताया है और अपना प्रत्याशी के रूप में यहाँ उतारा है, तो क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तिथि घोषित होने के पहले आपका नाम घोषित कर दिया था, तो क्या माना जाए इसको? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ जी। ऊपर से जो दिया गया, मैं वो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो 2 सूची पहले निकली है उसमें मेरा नाम रखा। और सबसे अधिक मैं धन्यवाद अपनी क्षेत्र की जनता को देता हूँ कि जनता की आवाज़ के द्वारा, सर्वे के द्वारा मुझको टिकट मिला। इसलिए मैं जनता के लिए ज़्यादा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जनता ने मुझ पर विश्वास किया, तो मैं जनता के लिए हमेशा खरा उतरूंगा। मेरा 5 साल का कार्यकाल भी जनता ने देखा है, तो जनता को विश्वास है इसलिए, और ऊपर के वरिष्ठ लोगों को भी विश्वास है। एक लंबा समय गुजरा है, 2 विधानसभा चुनाव और 1 उपचुनाव, लगातार 3 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और कांग्रेस यहाँ से विजय हुई है। तो इस बार एक बड़ी चुनौती मानते हैं आपके कांग्रेस पार्टी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चुनौती है? देखो, हर चुनाव में परिस्थितियाँ होती है, उस समय वो परिस्थितियाँ जिताती हैं, फिर मानदंड और उस समय कैसी हवा चल जाए उसका भी असर चुनाव पर पड़ता है। तो उस समय जो भी मानदंड रहा, और जैसे आप सब जानते हो, क्यों इसलिए आपको अधिक बताने की जरूरत नहीं। और 2 बार हार की बात कर रहे हैं, तो 2 बार हार में जो है जनता ने शायद हमारी पार्टी के लिए इतना महत्व नहीं दिया जितना दूसरी पार्टी को दिया। एक बार आरोप ये भी लगे हैं कि विधानसभा चुनाव में जब आपको टिकट नहीं मिला था, तो आप खिन्न होकर एक दूसरे पार्टी से चुनाव मैदान में आए थे और कहीं ना कहीं आपने उस वक्त भी कांग्रेस को जिताने का काम किया था। तो अब आज की स्थिति में जब आप आज भाजपा प्रत्याशी हैं, तो क्या मानते हैं जिन लोगों को टिकट नहीं मिले हैं वो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से आपको विरोध करेंगे? नहीं, किस सन की पूछने में आप बात करना चाह रहे हो? किस वर्ष की बात करना चाह रहे हो? जो पिछला विधानसभा चुनाव था। पिछला विधानसभा चुनाव तो उपचुनाव हुआ है, और उससे पहले जो उससे पहले चुनाव में देखो क्या है कि व्यक्ति, मेरी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं थी, और व्यक्तिगत जिसको टिकट मिल गया था उस व्यक्ति की वजह से, हमारी व्यक्तिगत हम सोच था कि इस व्यक्ति की वजह से हमारे बेटे पर लांछन लगा और हमें भुगतना पड़ा। क्या उस वजह से उस समय की जो तत्काल, शायद उस समय कोई भी होता तो यही करता। तो फिर मैं संघ का प्रथम वर्ष चेत हूँ, मेरी संघ आयु भी 50 वर्ष है, और मैं कई पदों पर हूँ। शायद जिले में अब एक आध ही आदमी बचा होगा जो मेरे बराबर भाजपा के पदों पर रहा होगा, या संघ या किसी संगठन के पद पर रहा होगा। अभी वर्तमान की जो स्थिति है यहाँ की, क्या मानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव है उसके मुद्दे मुख्य क्या क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो विकास के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे पे लड़ाएंगे पार्टी में। और ऐसा कौन सा वर्ग है, मैं अभी आपके चौराहे पे भी बोल रहा था, जो उद्घाटन हो रहा था वहाँ पे भी बोला मैंने कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, व्यापारी के लिए नहीं, कर्मचारी के परिवार के लिए भी सब कुछ किया है। ऐसा कोई परिवार बता दे, कोई भी एक अच्छे से बड़े कलेक्टर हो चाहे कोई हो, कि उसके परिवार को लाभ ना मिल रहा हो किसी ना किसी योजना से। ये इस बार का जो चुनाव है, क्या मानते हैं जनता का जैसे आशीर्वाद आपको मिला, पार्टी का आशीर्वाद तो मिला, जनता का आशीर्वाद मिलता है और आप चुन के भी आते हैं, तो प्रमुख वो 2 या 3 जो काम हो जो आपकी नजर में हो कि ये प्राथमिकता के तौर पे आप करेंगे यहाँ? नहीं, जो जनता चाहेगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। जो जनता मांग करेगी कि भाई हमारे यहाँ ये होना चाहिए, तो उसके लिए तो मालूम है कि जितने भी काम मेरे समय हुए
जितने भी रपटा जो बड़े बड़े रपटा बन रहे हैं वो मैंने अपनी याचिका में जो लगाए थे उससे ब्रज बनी है। आज उस समय की याचिका मरती नहीं है विधानसभा में, जो याचिका होती है, तो उस समय मैंने जब याचिका लगाई थी तो उस याचिका ब्रज भी बने और रोड भी हमारे सांसद जी नरेंद्र सिंह तोमर जी की वजह से गाँव में रोड भी आज स्थिति में, और हमारे प्रधानमंत्री उस समय ऐसा बहुत ही कम था मेरे समय में कि वो गांव में अगर प्रधानमंत्री सड़क नहीं थी तो मुख्यमंत्री सड़क जोड़ी थी, जो अभी तक काम चले मुझे टिकट न मिलने के बाद में 8-10 साल तक वो काम चले गए। अच्छा, ये जो दौर गुजरा है बीच का 10 साल का, लगातार पब्लिक से आपका सतत संपर्क कैसे रहा है अभी इस दौरान? नहीं, मेरे साथ हमेशा संपर्क रहता रहा, मैं तो हमेशा जनता के बीच जाता रहता हूँ। और आपको मालूम होगी, चाहे वो 13 का चुनाव हो, चाहे 18 को, चाहे 20 का हो, जनता के द्वारा तो पूर्णतः समर्थन मुझको मिला है। सर्वे में जो भी नाम जाता था शायद ऊपर मेरा नाम जाता था। अच्छा, कांग्रेस की जैसा अभी तक लिस्ट नहीं आई है, तो क्या मानते हैं आने वाली लिस्ट है यहाँ कांग्रेस का चेहरा बदलेगा, या अगर नहीं भी बदलता तो जो पुराना अभी वर्तमान में जो विधायक यहाँ है वो सामने रहते हैं, तो किस तरह से आप मानते हैं कि आपके जो प्रतिद्वंदी रहेगा उससे किस तरह के फाइट होने वाली है? मैदान में पहलवान उतरता है तो मुझे थोड़ी देखता कि कौन प्रतिद्वंदी होगा। हाँ। जो भी प्रतिद्वंदी होगा सामने आएगा, उससे 2-2 हाथ मुकाबला करना ही पड़ेगा, वो करेंगे भी और विजय भी होंगे। हाँ, ये थे रमेश प्रसाद खटीक, भाजपा प्रत्याशी हैं। इनका कहना था कि मैदान में जब उतरते हैं तो प्रतिद्वंदी कोई भी हो उससे 2-2 हाथ होंगे और जीत के लिए आशान्वित भी हैं। तो जिस तरह से इनको एक मौका मिला है, एक समय मिला है, पहले से सूची जारी हो गई थी, इनका नाम जारी हो गया था, निश्चित रूप से इनको समय के लिए, तैयारियों के लिए जो टाइम मिलना चाहिए वो भी ज़्यादा मिला है। और आज से आचार संहिता लग चुकी है तो और ज़्यादा ये क्षेत्र में सक्रिय होंगे। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, कररा। की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।